जय श्री राम भाइयों। तो कैसे हो भाई लोग? आज तो मज़े कर रहे होंगे क्योंकि कल के मैचों में हमने 2 करोड़ जिता दिया है। और अब नहीं बोलना कि मैंने नहीं जीता, क्योंकि मैंने कब से बोल रहा था कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करो। वहाँ पर हम बेस्ट यूनिक और सबसे बेहतरीन टीम बनाकर देते हैं, जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कल की अपनी टीमों को। तो यहाँ पे हमने श्रेयस अय्यर को इधर कैप्टन बनाया था। हमने बोला था कि श्रेयस अय्यर कल के मैचों में चलने वाला है और काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन भी किए, शतक भी लगाए। और यहाँ पे मैंने बोला था कि केएल राहुल भी अच्छा चलने वाला है, क्योंकि एक तो कीपिंग भी बढ़िया कर लेता है और ऊपर से मतलब अगर मौका मिलेगा तो बढ़िया चलेगा। इसलिए मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को बनाया था। और बाकी रह गई शर्मा, कोहली और गिल की। तो ये तीनों को मैंने बोला था कि ये भी तीनों काफ़ी बार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बॉलर में हमने बोला था कि सिराज अच्छा प्रदर्शन करेगा आज के मैचों में। और बुमराह को भी बोला था कि आज बुमराह करने वाले हैं। और कुलदीप यादव की बोला था कि आज प्रदर्शन बेहतरीन करेंगे। इसलिए मैंने अपनी टीमों में इन तीनों को रखा था। और चलिए ऑलराउंडर में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जडेजा को रखा था, यहाँ पे बीडी लीडी को रखा था, क्योंकि बोले थे हम कि जडेजा एक बेहतरीन मतलब बड़े मैचों के प्लेयर हैं, ये बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पे बीडी लीडी भी काफ़ी उधर नीदरलैंड के अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे ऑलराउंडर थे। इन्होंने बेस्ट बेहतरीन प्रदर्शन किया। और यहाँ पे देख लीजिए नेडम मूर को, इनको भी हम बोले थे कि ये बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं कल के मैचों में, और प्रदर्शन भी ये किए। इस तरह मैंने भाई को 2 करोड़ रुपए जिताए हैं ग्रैंड लीग की। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सेमीफाइनल की। तो ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है। और ये और देख लेते हैं ये मैच कहाँ होने वाला है जो। तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होने वाला है। और ये बैटिंग पिच रहने वाला है। और इसका एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो 255 का एवरेज, 256 का एवरेज स्कोर रहा है। और बात चलते हैं प्लेइंग 11 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विकेट कीपर में केएल राहुल काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए थे पिछले मैचों में, ये इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पे कॉनवे को आप ले सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं शुरू से ही, और इसमें भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं आप। विकेट कीपर में 2 को ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी ये मैच 15 तारीख को होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं, मोटा मोटी में चलते हैं हम। तो यहाँ पे विकेट कीपर में केएल राहुल को ले लेते हैं। यहाँ पे डी कॉन्वो को ले लेते हैं। चलिए बैटिंग में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग में हम ले लेंगे, यहाँ पे रोहित शर्मा हो गए, एक विराट कोहली हो गए, यहाँ पे विलियमसन हो गए, यहाँ पे डी मिचेल हो गए, यहाँ पे गिल को आप ले सकते हैं इधर से। यहाँ पे गिल भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। खास करके गिल को हम ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि गिल क्या लगे मतलब सेमीफाइनल में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पे अय्यर भी हो गए, अय्यर भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे यहाँ के मैचों में। तो मैं तो सिर्फ ही इंडिया की तरफ से रहूँगा, क्योंकि ऐसे तो मतलब न्यूजीलैंड भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक होते हैं। उनका भी काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं बैटिंग में हम यहाँ पे शर्मा हो गए, यहाँ पे बैटिंग में शर्मा हो गए, यहाँ पे कोहली हो गए, यहाँ पे विलियमसन हो गए। और यहाँ पे हम गिल को ले लेते हैं, यहाँ पे गिल को ले लेते हैं। और चलिए ऑलराउंडर में हम देख लेते हैं। तो ऑलराउंडर में हम देखते हैं यहाँ पे हो गए रविंद्रा हो गए ऑलराउंडर में, यहाँ पे जडेजा हो गए। ये दोनों को जरूर रखिएगा आप। यहाँ पे रविंद्रा, सेंटनर, यहाँ पे सेंटनर भी चल सकते हैं कल के सेमीफाइनल में। यहाँ पे देखिए फिलिप्स, ये भी चल सकते हैं, लेकिन मैं मेन रूप से 2 को बोलूँगा जरूर रखने के लिए। यहाँ पे रविंद्रा हो गए, जडेजा हो गए हैं, या आप सेंटनर को भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देख लेते हैं, बॉलिंग की ओर चलते हैं। तो बॉलिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे हो गए शमी एक हो गए, यहाँ बुमराह हो गए, यहाँ पे बोल्ट हो गए, यहाँ पे कुलदीप यादव हो गए। और यहाँ पे देखिए फर्गूसन हो गए, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे सिराज हो गए, सिराज को खास करके छोड़िएगा मत, क्योंकि ये एक बेहतर खिलाड़ी हैं, बेहतर बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलिंग करते हैं। तो इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। और चलिए हम बात करते हैं, चलिए हम एक टीम बना लेते हैं, इसमें यूनिक और बेहतरीन टीम बना के आपको देते हैं अभी से ही। तो यहाँ पे देखिए हम रख लेते हैं विकेट कीपर में केएल राहुल को यहाँ पे रखते हैं। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आप विकेट कीपर में डी कॉनवे को भी रख सकते हैं, या लेथम को भी रख सकते हैं। मेन रूप से केएल राहुल, यहाँ पे केएल राहुल को रखिए, डी कॉनवे को रखिए। तो हम चलिए हम देख लेते हैं, केएल राहुल को हम रख लेते हैं, और यहाँ पे डी कॉनवे को भी रख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 को रख लेते हैं, डी कॉनवे हो गया, एक हो गया। तो चलिए इसका एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो इस डी कॉनवे के देख लेते हैं एवरेज पॉइंट कितना रहता है जो।
तो इनका एवरेज पॉइंट 56 का है। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन पिछले मैचों में किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किए थे। इसमें देख लेते हैं, यहाँ बांग्लादेश के भी खिलाफ अच्छे प्रदर्शन किए थे। मेन रूप से देखिए इधर इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए थे। तो ये भी काफ़ी बेहतर प्लेयर हैं, तो इनको अपने टीम में रखना ज़रूरी है। तो चलिए डी कॉनवे को भी रख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बैटिंग में रोहित शर्मा को रख लेते हैं, गिल को रख लेते हैं, एक विलियमसन को रख लेते हैं, और एक कोहली हो गए, एक अय्यर हो गए, अय्यर को भी रख लेते हैं यहाँ पे। गिल को तो जरूर रखिए, गिल को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। यहाँ पे अय्यर को रख लेते हैं। चलिए ऑलराउंडर में हम देख लेते हैं। ऑलराउंडर में रविंद्रा हो गए, यहाँ पे जडेजा हो गए, और चलिए हम बॉलर में देख लेते हैं। यहाँ पे हो गए बॉलर में मोहम्मद शमी हो गए, यहाँ पे बुमराह हो गए। तो चलिए हम बैटिंग में 5 कर लिए हैं। चलिए हम इसमें से एक छाड़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसमें अय्यर को छाड़ देते हैं इसमें, क्योंकि गिल काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। विराट कोहली भी करेंगे, शर्मा भी करेंगे। तो ये इसमें 4 ले लेते हैं। इसमें ऑलराउंडर हो गए, 2 हो गए, रविंद्रा हो गए, जडेजा हो गए, और इसमें बॉलिंग में हो गए शमी हो गए, बुमराह हो गए, और एक ही ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं बोल्ट को। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए बोल्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे 3 हो गए। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और चाहे बात रहेगी कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनते हैं। तो यहाँ पे हमको बनाना है, कैप्टन में हमको बनाना है। यहाँ पर हो गए ट्रेंट बोल्ट हो गए, यहाँ पे बुमराह हो गए, यहाँ पे शमी हो गए। आप या तो यहाँ पे शमी को बना सकते हैं, या यहाँ बुमराह को भी बना सकते हैं कैप्टन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जडेजा हो गए हैं, यहाँ पे तो बैट्समैन में देख लेते हैं। बैट्समैन में गिल हो गए हैं, गिल को बना सकते हैं आप। और मेरे अनुभव से शर्मा हो गए हैं, कोहली हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ गिल को हम कैप्टन बना लेते हैं। गिल काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए मैं कैप्टन गिल को बना लेता हूँ। और इसमें देख लेते हैं डी कॉनवे हो गए हैं। डी कॉनवे का आप वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, क्योंकि उधर से बेहतरीन न्यूजीलैंड की तरफ से एक बेहतर बल्लेबाज यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे गिल हो गए, एक हो गए, और कोहली भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं जडेजा सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। ये काफ़ी बेहतर प्लेयर हैं। तो चलिए हम जडेजा को ले लेते हैं वाइस कैप्टन में। और इस तरह मेरा टीम फाइनल हो गया। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। अब प्लीज़ चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।